हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसान एकेडमी। मैं हूं आपका श्रीनिवास सर और आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का पहला चैप्टर जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग साइंस का। बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर को इतने बारीकी से पढ़ेंगे कि आपको पूरे डिटेल में मैं समझाऊंगा। जो भी कॉन्सेप्ट्स इसमें मौजूद होगा उसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से पोर्शन से कितने मार्क क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो बिफोर टू दैट मैं ये आप सबसे कहना चाहूंगा कि सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। पढ़ाई के साथ साथ आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत है, जिसके लिए मैं आपके साथ हूं हमेशा से। और आपके लिए स्पेशली डिजाइन करके मैं खुद क्वेश्चन सेटअप किया है हमारे आसान एकेडमी ऐप के अंदर। तो आप क्या करना, आप सिर्फ हमारे YouTube के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें लिंक दिया रहेगा, आप उस लिंक पे जाओ और वहां से आसान एकेडमी को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और उसमें जाके फ्री टेस्ट सेक्शन में फ्री टेस्ट अवेलेबल होगा। ये टेस्ट आप मजे से अच्छे से दीजिए और एनालिसिस भी होगा, प्रॉपर तरीके से वहां पे एनालिसिस होगा कि एग्जाम देने के बाद आप कितने रैंक में आते हो, कौन से क्वेश्चंस इजी थे, कौन से क्वेश्चंस हार्ड थे, और उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध होगा उस पे। तो अगर आप वो नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप हमारे गूगल प्ले स्टोर पे जाके वहां पे आसान एकेडमी टाइप कीजिए और वहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके साथ ही मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कुछ भी मैं यहाँ पे आपको डिक्टेट करूंगा या फिर मैं अंडरलाइन करूंगा इस पीडीएफ के, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इस शानदार वीडियो। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि मैटर क्या होता है, मैटर के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है। उसके साथ ही हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, कौन से स्टेट्स में मैटर पाया जाता है। ठीक है, और दूसरे पार्ट में हम बाकी की चीजें कवर करेंगे, जैसे कि हो गया इवापोरेशन क्या हो गया और डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो गए, साइंस के कुछ फैक्ट्स रीजंस, वो सब बाद में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर इज नथिंग बट एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। ऑक्यूपाई स्पेस मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। देखिए सपोज ये हो गया हमारा पेन, और ये पेन क्या कर रहा है, यहाँ पे ये कुछ जगह कवर कर रहा है, कुछ ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसका वॉल्यूम कवर हो गया। उसके साथ ही इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसे हम कहते हैं क्या? मास। मास तो कहते हैं। तो मास अलोंग विथ वॉल्यूम इज नथिंग बट योर मैटर। तो मैटर का मतलब क्या हो गया? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज नोन एज मैटर। ठीक है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि 1 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, क्या आप लोग लिख सकते हो? बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे। देखिए डिटेल में मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि जो भी इंपोर्टेंट होगा और मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो डिटेल में हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम और भी चीजें हैं जो कि हमें पूरी तरह एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, जो इंपोर्टेंट होगा वहां मैं समझा दूंगा आप सबको। डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपके पास एनसीईआरटी बुक ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैटर क्या होता है, हम समझ में आ गया आप सबको। चलिए, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बिफोर टू दैट, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड ऑफ अ पार्टिकल। तो फिजिकल नेचर, मैटर कैसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा? मैटर इज मेड ऑफ अ पार्टिकल्स। मैटर क्या होता है? इट इज मेड ऑफ अ पार्टिकल्स। देखो ये कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। आप क्या करो, एक बीकर में वाटर ले लो, उसके बाद इसके अंदर चीनी या फिर नमक, आपको जो भी मर्जी आप ले सकते हो। उसके अंदर डालने के बाद अगर आप स्टायरिंग करोगे तो क्या होगा, आपको दिखेगा कि धीरे धीरे आपका जो सॉल्ट या फिर जो शुगर होता है वो क्या करेगा, धीरे धीरे डिजोल्व हो जाएगा वाटर के साथ। तो इसके एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर मैटर, अगर वो जो सॉल्ट होता है या फिर शुगर होता है, दीज आर मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स क्यों? क्योंकि स्मॉल पार्टिकल्स है इसलिए तो जो वाटर के जो खाली स्पेसेस थे उसके अंदर जाके शुगर के पार्टिकल प्रेजेंट हो गए। ठीक है, उसके अंदर चले गए, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आ गया उसके? चलिए, तो ये एक्सपेरिमेंट आपको समझा दिया मैंने। उसके बाद देखिए, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कितना स्मॉल होता है, कैसे हम मान सकते हैं कि कितना स्मॉल होता है? देखिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा पोटेशियम परमंगनेट सॉल्यूशन। ठीक है, हमने क्या किया,
ये एक 100 ml, ये एक बीकर हो गया। एक बीकर में क्या किया हमने, पानी डाल दिया। पानी के अंदर हमने 1 स्पून, 1 चम्मच पोटेशियम परमंगनेट डाल दिए, ठीक है, जिसका कलर हो गया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे कलर हो गया, ठीक है। ये जो कलर हुआ, फिर हम क्या करेंगे, इस जो बीकर में जो डाला हुआ था हमारा, इसके अंदर क्या था, पानी और उसके साथ ही पोटेशियम परमंगनेट। तो पोटेशियम परमंगनेट को अच्छे से स्टायरिंग करने के बाद वो कलर्ड हो जाएगा। कलर हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से ये जो बीकर हुआ, इससे क्या करेंगे, 10 ml सॉल्यूशन ले लेंगे पोटेशियम परमंगनेट अलोंग विथ वाटर। उसको क्या करेंगे, फिर एक फ्रेश वाटर बीकर में डाल देंगे। 100 ml वाटर होगा, उसके अंदर फिर डाल देंगे वो जो 10 ml हमने लिया था। तो क्या होगा, देखिए इसके अंदर भी हमें कलर्ड मिला, थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया लेकिन ये भी कलर हो चुका है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहां से 10 ml फिर ले लेंगे पोटेशियम परमंगनेट सॉल्यूशन, और फिर एक दूसरे एक अच्छा पानी, ठीक है, जो कि बीकर में है, उसके अंदर फिर से डाल देंगे। तब क्या होगा, ये भी हमारा कलर्ड हो गया। इसका मतलब देखिए, हम जैसे जैसे करते करते एक के बाद एक के बाद एक जैसे हम जाते हैं एक बीकर से दूसरे बीकर को, हमारा धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है, कलर धीरे धीरे फेडेड होते जा रहा है। फिर भी हम ये देख सकते हैं कि हम 4-5 बाल्टी चेंज कर चुके हैं, लेकिन हमने जो 1 स्पून जो पोटेशियम परमंगनेट डाला हुआ था, उसका असर अभी भी दिखने को मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब आप सोच सकते हो कि वो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो कितना छोटा हो सकता है, क्योंकि 1 चम्मच डालने से वो 5-7 बाल्टी को कलर कर सकता है। इसका मतलब वो जाके पूरे जो पानी है, पानी के अंदर के जो खाली स्पेसेस बचे हुए थे, उसमें जाके वो रह जाता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि मैटर्स जो है उसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही छोटे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो एक लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टिकल्स, जो अभी तो हमने देख लिया कि पार्टिकल्स होते हैं मैटर में और वो बहुत ही छोटे होते हैं, ये तो चीज हमने पढ़ लिया। अभी हम क्या देखेंगे कि मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये हमने अभी एक्सपेरिमेंट जो 2 किए थे उसके अंदर हमें ये समझ में आ गया कि पार्टिकल्स में स्पेसेस ज्यादा रहते हैं, जो कि मैटर होता है, मैटर के अंदर स्पेसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। इसलिए तो हमने जब शुगर सॉल्यूशन डाला, शुगर जब हमने वाटर के अंदर डाला, तो वाटर के जो फ्री स्पेसेस थे उसके अंदर जाके शुगर या फिर आप कह सकते हो सॉल्ट पार्टिकल्स जाके रह गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर फ्री स्पेसेस खाली थे, ठीक है, स्पेसेस मिले हमें। हम समझ में आ गया, अंडरस्टूड, ओके। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे 2-3 एक्टिविटी दिया है, आप चाहते हो तो पढ़ सकते हो इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड पार्टिकल क्या होता है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखो आप सभी को ये पता होगा कि सॉलिड, गैस और लिक्विड ये स्टेट्स होते हैं मैटर का। तो देखो सॉलिड्स में क्या होता है, जो अट्रैक्शन होता है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है, आपको पता होगा। नहीं तो आप क्या करते हैं, एक जो आयरन रॉड आप ऐसे करते तो वो क्या होता, टूट जाता, हाँ कि नहीं, लेकिन टूटता है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन आप अगर चाहोगे तो वाटर में क्या कर सकते हो, डाइव कर सकते हो, वाटर में जाके स्विमिंग कर सकते हो। अगर वो सॉलिड होता तो स्विमिंग कर पाते क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वाटर का जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो गया वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू सॉलिड। और अगर गैसेस देखा जाए, जैसे कि हमारा एयर हो गया, ये तो अभी हमारा एटमॉस्फेयर में हम प्रेजेंट है, तो हमारा मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, जो कुछ चाहे हमारे मर्जी से कर सकते हैं, क्योंकि जो गैसेस होते हैं उनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल के होता है, ठीक है। तो अभी हम देख सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझा है, ये एक्टिविटी के थ्रू कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये दोस्त लोग हैं यहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए आप यहाँ पे मुझे समझाए, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर ये दो हाथ अगर ऐसे होता है, ठीक है, तो ये दोनों को सेपरेट करना ज्यादा मुश्किल होगा, या फिर अगर ये दोनों ऐसे होते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, तो इसको हटाने में ज्यादा मुश्किल होगा, किसमें होगा, किसमें होगा, इसमें ऑब्वियसली होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या किए, एक दूसरे के साथ आपस में इतने जुड़ गए कि उन्हें सेपरेट करना बहुत ही
डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दिया है, यहाँ पे एक्टिविटी दिया है, आप चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिकली 5 होते हैं और उसके ऊपर भी होते हैं, क्योंकि वो बहुत साइंटिस्ट लोग बहुत ही काम करते रहते हैं उसके ऊपर। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, 9th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेट्स ऑफ मैटर 3 होते हैं। ठीक है, एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैसेस। उसके बाद अगर चौथा देखा जाए तो बोज आइंस्टाइन पार्टिकल एक है। पांचवें देखा जाए तो वो होता है प्लाज्मा। तो लेकिन छोड़िए उसको, आपको मतलब ये जानने की जरूरत नहीं है। अगर ये आप थोड़ा सा अच्छे से जानना चाहते हो तो इस चैप्टर के एंड पे दिया गया है येलो बॉक्स में, आप जाके वहां पे पढ़ सकते हो। लेकिन वो आपके लिए अननेसेसरी है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आपके सिर्फ 3 सेक्शन जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैसेस क्या होता है। तो सॉलिड में देखिए यहाँ पे दिया है, we can observe that all these have a definite shape। देखिए ये अंडरलाइन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है। distinct boundaries and fixed volumes that is have negligible compressibility। देखिए यहाँ पे आपको 4 पॉइंट मिल गए सॉलिड के। पहला जो पॉइंट हो गया डेफिनेट शेप। देखिए ये जो देख रहे हैं ये कौन सा है, ये सिलिंड्रिकल शेप है। कुछ हो सकता है कोन शेप हो, कोई क्यूबोइडल शेप हो सकता है, क्यूबिकल शेप हो सकता है, स्पेरिकल शेप हो सकता है, हेमिस्फेरिकल शेप हो सकता है। मतलब ऐसे कई तरह की शेप्स हो सकते हैं। इसका मतलब सॉलिड क्या हो गया, एक डेफिनेट शेप हो गया सॉलिड का। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। देखिए इसका बाउंड्री फिक्स्ड है ऑलरेडी, ये बाउंड्री हम यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर सकते, इसका बाउंड्री ऑलरेडी फिक्स है। यहाँ पे देखिए और इस तरफ देखिए। ठीक है, इसका बाउंड्री ऑलरेडी फिक्स्ड है, इसका बाउंड्री डेफिनेट है, डिफाइंड है। समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट है फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड अगर बाउंड्री हो गया, ठीक है, और फिक्स्ड अगर शेप हो गया तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी फिक्स हो जाएगा। उसके साथ ही ये नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कितना हम कंप्रेस कर सकते हैं, कितना हम दबाव डाल सकते हैं, कितना दबा सकते हैं। ठीक है, वो होता है कंप्रेसिबिलिटी। देखो हम इसको अगर दबाव डालेंगे, इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन वो दबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स आर नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल। इसका मतलब वो ज्यादातर मतलब कंप्रेस हो नहीं सकते, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। कंप्रेस तो होगा क्योंकि जो सरफेस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा वो तो हमारे प्रेशर के कारण कंप्रेस होगा, लेकिन वो नेग्लिजिबल होगा, मतलब ना के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए सॉलिड्स आर नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल। ठीक है, याद रहेगा आपको? समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा 3 पॉइंट दिया गया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। इसको आप रटना मत, समझना इसको अच्छे से। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड? देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हमने तो पहले क्या बोल दिया कि सॉलिड्स आर हैविंग डेफिनेट शेप, मतलब शेप चेंज नहीं होता। लेकिन ये हमने जो रबर बैंड लिया, इसका तो शेप हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे अगर खींचने से वो बड़ा हो जाएगा, ऐसे करने से, कंप्रेस करने से वो छोटा हो जाएगा। तो ये फिर कैसे सॉलिड हुआ? क्वेश्चन तो हमारे मन में भी आएगा ये। तो इसका आंसर ये है कि देखो रबर बैंड को स्ट्रेच करते तो हैं, लेकिन स्ट्रेच करने के बाद भी हम क्या करते हैं, इसे देखते हैं कि वो ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल शेप पे आ जाता है। इसको स्ट्रेच करने के बाद हम जब छोड़ देंगे इसे, तो ये क्या करेगा, ये अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। इसलिए ये हो गया हमारा सॉलिड। गॉट इट? ओके, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? देखो शुगर या फिर सॉल्ट आप कह सकते हो, हम अगर एक सिलिंड्रिकल जार में लेंगे तो वो सिलिंड्रिकल शेप हो जाएगा, और अगर हम एक कोनिकल शेप में लेंगे तो वो कोनिकल शेप के अंदर अच्छे से आ जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि सॉलिड जो शुगर और सॉल्ट था उसका शेप चेंज हो गया? नहीं दोस्तों, आप अगर बारीकी से अगर अच्छे से देखोगे तो शुगर जो बहुत ही जो छोटा पार्टिकल था, शुगर का जो दाना था, उसका शेप एज इट इज है। वो हो सकता है कि हम उसे सिलेंडर में रखें या फिर कोई कोनिकल शेप में रखें, लेकिन इसका जो एक्चुअल जो साइज है वो उतना ही है। इसका मतलब हमारा साइज नहीं चेंज होता है, इसका मतलब हमारा शेप नहीं चेंज हुआ। तो शुगर या फिर सॉल्ट हम उसे कह सकते हैं कि ये एक सॉलिड है। ओके, गॉट इट? तो कमिंग टू नेक्स्ट लास्ट, व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, इज इट ए सॉलिड येट इट इज ए सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट? देखो जो स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज को हम कंप्रेस कर सकते हैं अच्छे से। तो कंप्रेस कैसे हुआ? अगर ये कंप्रेस होता है तो ये सॉलिड फिर कैसे हो गया?
देखिए ये कंप्रेस क्यों होता है, क्यों हो पाता है ये कंप्रेस, क्योंकि कंप्रेस करने का रीजन ये है कि इसके अंदर एयर स्पेसेस बहुत ज्यादा थे। स्पॉन्ज अगर आप देखोगे तो स्पॉन्ज के अंदर बहुत स्पेसेस खाली है जिसके अंदर एयर भरा पड़ा है। तो उस जो एयर को हम जब कंप्रेस करते हैं तो वो एयर पार्टिकल निकल जाते हैं, इसके वजह से वो कंप्रेस हो पाता है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा जो स्पॉन्ज था उसका जो थ्रेडिंग था या फिर उसका जो मटेरियल था वो कंप्रेस हो गया, नहीं, उसके अंदर जो स्पेसेस खाली थे वो स्पेसेस कंप्रेस हुए, इसलिए हमारा वो जो इतना बड़ा दिख रहा था स्पॉन्ज वो छोटा हो गया। ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। सॉलिड समझ में आ गया, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डिस्टिंक्ट बाउंड्री और आखिरी में नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल। 4 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक उसी तरह अगर लिक्विड देखा जाए, लिक्विड देखो, लिक्विड एक ऐसा चीज है, आप पानी समझ लो, पानी को हम जहां पे रखते हैं वो उसका शेप ले जाता है। इसका मतलब पानी का कोई डिस्टिंक्ट शेप नहीं, समझ में आ गया। हम अगर उसे सिलेंडर में रखेंगे तो वो सिलेंडर का शेप हो जाएगा, हम उसे अगर क्यूबॉइड में रखेंगे या फिर क्यूबिक सेक्शन में रखेंगे तो वो क्यूब या फिर क्यूबॉइड हो जाएगा। अगर स्पेरिकल शेप में, स्पेरिकल अगर कंटेनर में रखेंगे तो वो स्पेरिकल शेप ले लेगा। इसका मतलब लिक्विड में कोई डेफिनेट शेप नहीं है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, क्या लिक्विड का डेफिनेट बाउंड्री है? बोलिए आप, लिक्विड का डेफिनेट बाउंड्री है? क्या लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम है? क्या लिक्विड कंप्रेसिबल है? तो आपका आंसर ये होगा कि कंप्रेसिबिलिटी। देखो, कंप्रेसिबल ये होगा, लेकिन सॉलिड में जितना कंप्रेसिबल होता है उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ठीक है, लिक्विड। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिक्विड से नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। तो लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, लेकिन लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि हम उसे जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर का कंप्लीट वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। ठीक है, ओके। द टेक ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर इन व्हिच दे आर केप्ट, लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज द शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट दे कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। देखो, सॉलिड्स को हम रिजिड कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि सॉलिड जो होते हैं वो फ्लो नहीं होता, सॉलिड फ्लो नहीं करते, सॉलिड फ्लो नहीं करते, इसलिए सॉलिड रिजिड होता है। लेकिन लिक्विड क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, इसलिए उसे फ्लूइड कहा जाता है। तो आपको अगर कोई पूछे कि लिक्विड और फ्लूइड में डिफरेंस क्या है, देखो फ्लूइड क्या है, फ्लूइड जो भी चीज फ्लो कर पाएगा उसे हम फ्लूइड मान लेंगे। जैसे कि एयर हो गया मतलब गैसेस, तो गैसेस भी फ्लो कर सकते हैं, इसलिए गैसेस भी फ्लूइड हो गए। लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, इसलिए लिक्विड भी फ्लूइड हो गया। लेकिन क्या गैसेस लिक्विड हुआ है? नहीं, गैसेस और लिक्विड ये दोनों फ्लूइड के अंदर आते हैं। ठीक है, तो गैसेस फ्लूइड हो सकता है, लिक्विड भी फ्लूइड हो सकता है। समझ में आ गया? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं गैसेस की तरफ। देखिए, सॉलिड में हमने देखा कि डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। लिक्विड में हमने देखा डेफिनेट शेप नहीं होता है, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल ही होता है, क्योंकि वहां पे भी जो कंप्रेसिबिलिटी होगा वो नेग्लिजिबल होगा। लेकिन गैस में क्या होगा? देखिए, गैस में क्या होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। जिस भी कंटेनर में वो आ जाए वो उसका वॉल्यूम ये गेन कर लेता है, और उसके साथ ही वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, क्योंकि गैसेस को हम जितना चाहे कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम और कंप्रेसिबिलिटी ये देखा जाए तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है गैसेस का, कोई कंप्रेसिबिलिटी हाई मतलब हाईली कंप्रेसिबल होता है गैसेस। ठीक है, और उसके साथ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, gases are highly compressible as compared to solid and liquids. The liquefied petroleum gas LPG, LPG का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस। Cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to hospitals in cylinders is compressed gas. Compressed natural gas ये भी होता है CNG का फुल फॉर्म। CNG जो कि हम गाड़ी में यूज करते हैं, ठीक है, CNG गाड़ी में यूज होता है, CNG compressed natural gases। और एलपीजी जो कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस होता है, जो कि हमारा गैस सिलेंडर होता है, घर में यूज होता है डोमेस्टिक पर्पज के लिए। तो चलो आपके लिए क्वेश्चन है, जो गैसेस होते हैं उसके अंदर कौन सा गैस रहता है, ये होगा आपका क्वेश्चन। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताना। और एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा, देखिए जब भी गैस लीक होता है, जो सिलेंडर होता है उसमें से जब गैस लीक होता है तो वो तुरंत ही हमें पता चल जाता है, क्योंकि उसमें एक कंपाउंड रहता है, गैस प्रेजेंट रहता है। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा गैस है
जिसको रिलीज होने से हमें तुरंत ही पता चल जाता है कि गैस लीक हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है वी कम टू नो व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। देखिए अगर किचन में कुछ कुक हुआ है तो हमें वो तुरंत पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां का जो एरोमा होता है, जो स्मेल आता है, वो तुरंत ही बाय एयर स्प्रेड हो जाता है और उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एयर पार्टिकल्स या फिर आप कह सकते हो गैसियस पार्टिकल स्प्रेड होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा ये खत्म हो गया। नेक्स्ट दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। अगर मैटर सॉलिड से लिक्विड चेंज हो सकता है, लिक्विड से गैस, और उसके साथ ही हम इवापोरेशन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और जितना भी बचा कुचा रह गया हो वो सब कंप्लीट कर लेंगे। तो टोटल 2 पार्ट्स आपको देखने होंगे। पहला पार्ट जो कि हम 30 मिनट्स के अंदर ही खत्म कर लिए और दूसरा पार्ट भी सिर्फ 30 मिनट के अंदर खत्म कर लेंगे। तो कंप्लीट चैप्टर आपका 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस जरूर करना है, इसलिए आप क्या करो, आप इंस्टॉल करो और आप पे जाके हमारा वहां पे फ्री टेस्ट दे दो। ठीक है, जिसके कारण आपको पता चल पाएगा कि आपने कितना स्कोर कर रखा है वहां पे और कितना आप एक नॉलेज गैदर किए इस चैप्टर के जरिए। तो चलिए आज के लिए इतना, हम यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।